सुनो आज तुमसे मसीह कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। सुनो आज तुमसे मसीह कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, तुम्हें दूंगा आराम तुम जो थके हो। उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, तुम्हें दूंगा आराम तुम जो थके हो। सुनो आज तुमसे मसीह कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। तुम्हारे लिए मैंने तकलीफें झेली, वो कोढ़े तुम्हारी शिफा के लिए थे। जो दिन रात करते थे बेचैन तुमको, वो कांटे भी मैंने ही सिर पर सहे थे। तुम्हारे लिए मैंने तकलीफें झेली, वो कोढ़े तुम्हारी शिफा के लिए थे। जो दिन रात करते थे बेचैन तुमको, वो कांटे भी मैंने ही सिर पर सहे थे। सुनो आज तुमसे मसीह कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। सुनो आज तुमसे मसीह कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ही घायल बदन से। मेरे पास आके तो देखो जरा, तुम रहोगे सदा आशीषों के चमन में। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ही घायल बदन से। मेरे पास आके तो देखो जरा, तुम रहोगे सदा आशीषों के चमन में। सुनो आज तुमसे मसीह कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। सुनो आज तुमसे मसीह कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। अगर लाओगे मुझ पे ईमान अपना, बदल दूंगा तुमको, नया रूप दूंगा। नहीं होंगे दुनिया में फिर गम के साए, मैं अपने ही साए में तुमको रखूंगा। अगर लाओगे मुझ पे ईमान अपना, बदल दूंगा तुमको, नया रूप दूंगा। नहीं होंगे दुनिया में फिर गम के साए, मैं अपने ही साए में तुमको रखूंगा।
सुनो आज तुमसे मसीह कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे। इन दिनों में हम लोग प्रभु का वचन से कुछ अनमोल सच्चाई को देख रहा था। खास तौर से आज जुड़े हुए हर एक प्रियजन को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की, और लोग जोड़ने के लिए है, वो भी समय पर जोड़ने के लिए प्रभु मदद दे, उसके लिए हम प्रार्थना करें। आज का जो हम लोग अध्ययन चल रहा है कलीसिया के बारे में, कुछ सच्चाइयों को हम देख रहा था, और इस बातों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। कलीसिया इस धरती पे प्रभु ने जो ठहराया है ताकि उनको हम सच्चाई, आत्मा और सच्चाई में आराधना चढ़ा सके। ये प्रभु यीशु मसीह का जो शमरी वाली स्त्री से जब बातचीत किया था, उस बातचीत में इस बताया गया है टाइम समय आने वाला है, लोग परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा में आराधना चढ़ाएंगे। कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं, कोई रीति नहीं, लेकिन आत्मा से प्रेरित सच्चाई के आधार पर जो आराधना होगी, इस बात का बारे में बताया। आइए आज हम पहली पतरस का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय है। पहली पतरस का पुस्तक उसका दूसरे अध्याय है, 4 से लेकर के हम पढ़ेंगे 10 तक। 4 से लेकर के 10 तक। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है वो हमें मदद कर सकते हैं। पहली पतरस उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया है, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आप घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आदमी को बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में अपने सिर का चुना हुआ अमूल पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इसे लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज कटते जा रहा है, इसलिए कोई मैं पढ़ देती हूँ ब्रदर। हाँ जी, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आज अपने जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पर मिस्त्रियों को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का हो गया, और उस ठेस लगने से पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। और आगे पढ़ो, आगे पढ़िए। हालांकि वे तो वचन न मान अच्छा हालांकि वे वचन को न मानकर ठोकर खाते और इसी के लिए ठहराए भी गए थे, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिससे तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है,
उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। बस बस बस। तो उसने, हमको मालूम है, कलीसिया का प्रारंभ में प्रचार किया था। उस प्रचार के आधार पर, उस प्रचार के माध्यम के द्वारा 3000 लोग विश्वास करके कलीसिया में जोड़ा। इस बात को हम प्रेरितों का पत्री 2 अध्याय में पाया जाता। उस पत्रुस ने आगे जाकर के कलीसिया का मूल उद्देश्य क्या है उस विषय का बारे में बातचीत करते हुए बताया है। तुम लोगों को आत्मिक पत्थर होकर के, जीवित पत्थर होकर के बताया गया है, ताकि मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया था, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप भी जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ावो जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्राह्य हो। इधर बताया गया है ताकि जो लोगों ने निकम्मा ठहराया गया है, परमेश्वर ने उसको सिरे का पत्थर बनाया, हमको भी जीवित पत्थर बना करके उसी में हमको जोड़ दिया है। जब हमें जोड़ दिया गया है, ताकि कारण इसलिए है ताकि हम आत्मिक बलिदान चढ़ा सके, क्योंकि इसराइल का जीवन के अंदर में इसराइल को अलग करने का कारण अन्य जाति लोग, मतलब भिन्न भिन्न रीति में जो उपासना जब चलाता था, करता था, लेकिन जीवित परमेश्वर को वे लोगों ने ठुकराया गया। लेकिन जो बताए मिथ्या मूर्ति जो जीवन नहीं है, उनका पीछे चले गया। अंधकार का शक्ति के आधार पर वे आराधना और उपासना करने लगा। उनका बीच में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और आराधना का रीति मूसा का द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को बताया कैसा आराधना होना चाहिए। तुम लोग मिस्र देश में जो जैसा किया गया था वैसा नहीं है, ये तो अलग रीति है। उस रीति को तुम समझना है। उसके लिए तुमको, तुम्हारे लिए जरूरत है ताकि मंदिर, एक मिलाप वाला तंबू बनाना है। उसका विषय का बारे में विस्तार रीति में बताना है तो काफी बात बताने के लिए है, लेकिन बताया गया है ताकि उसमें सेवा करने के लिए याजकों को तुमको अलग ठहराना है। निर्गमन का पुस्तक 28 अध्याय के अंदर में इसका बारे में जिक्र है, बताया गया है ताकि जो एक पुरोहित वर्ग बोल करके उनको अनोइन किया गया, अहरोन को अनोइन किया गया। मंदिर में जो सेवा करने वाला लोगों को बताया गया है ताकि अभिषेक किया गया, इस विषय के बारे में बताया गया। जब अभिषेक किया गया वही केवल मंदिर के अंदर जा सकते हैं या मिलाप वाले तंबू के अंदर जा सकते हैं। बताएंगे जो पर्दा टांगा है पर्दे के अंदर जा सकते हैं, इस विषय के बारे में बताया गया। क्योंकि मिलाप वाला तंबू में 3 खंड थे। एक खंड बताया गया है ताकि जो लोगों को प्रवेश करने के जगह था, और बताया गया पवित्र स्थान था। उसके बाद में अति पवित्र स्थान था। पवित्र स्थान में रोज याजक लोग प्रवेश कर सकता था, केवल याजक लोग प्रवेश कर सकता था। अति पवित्र स्थान में साल में एक बार, लेवी व्यवस्था का पुस्तक 16 अध्याय में जब आप पढ़ेगा तो एक ही बार प्रायश्चित के लिए अंदर जा सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के ओर से 27 अध्याय मत्ती समाचार,
बताया गया है ताकि जो मंदिर में जो पर्दा टांगा गया था ऊपर से लेकर के नीचे तक फट गया करके बताया। पवित्र अधिपवित्र स्थान का जो अंदर खत्म हो गया, बताया गया है ताकि कोर्ट से कोई मतलब नहीं रहा गया। लोग अंदर जा करके प्रभु का उपस्थिति में बैठते हुए, उनका महिमा के उपस्थिति में बैठते हुए आराधना करने के लिए योग्य ठहराया गया। हमें मंदिर बनाया गया, ईंटा पत्थर से नहीं, जीवित पत्थर से मंदिर बनाया, ताकि हम, बताया गया है ताकि हम आत्मिक बलिदान चढ़ाता, आत्मिक बलिदान चढ़ाता, स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस इंग्लिश में होता है। इस आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको ठहराया गया। इस आत्मिक बलिदान जो पहले जमाने के समय पर घर घरों में वे लोग इकट्ठा होता था, आत्मिक बलिदान चढ़ाते थे, परमेश्वर का स्तुति और योग्य बलिदान चढ़ाते थे। और इधर बताया गया है ताकि इसलिए, इस कारण देखो इधर बताएगा तुम्हारे लिए विश्वास करते हो वो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने, मैं 7 आयत पढ़ रहा हूं, निकम्मा ठहराया गया था, वही कोने का सिर हो गया है। और ठेस लगने का पत्थर है, पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। जो बताया गया विश्वासी लोगों के लिए ठोकर खाने का पत्थर हो गया, लेकिन हमारे लिए कोने का सिर बताया गया है, ताकि सिरे कोने का सिरा हो गया करके बताया गया। बोलने का मतलब पत्रोस इस बात का बारे में बोलता है ताकि मंदिर अभी हट गया है, याजक अलग एक झुंड करके जो हट गया है, हमें और आपको बताया गया है ताकि अभिषेक करते हुए कि देते हुए हमें जीवित पत्थर बनाने के द्वारा हमें आराधना करने के लिए हमें लायक बनाया करके बताया गया। इसलिए हम इस आराधना का योग्य ठहराए। आइए हम इब्रानियों को पत्र उसका 10 अध्याय उसका 19 और से लेकर के 22 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों को पत्री 10 अध्याय 19 से 22 तक। इसलिए हे भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीतते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, हाँ, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। बस आओ इधर हम बताया या इधर 22 तक है। इधर बताया गया है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाय हो गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें आजादी मिला। हमें एक किस्म से बताया तो अधिकार मिला है हमको। इस अधिकार का कारण इसलिए है, हमारे महायाजक स्वर्ग में है, उसके लहू के द्वारा आज हमें उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें अधिकार दिया। इस अधिकार को मैं और आपको जरूर हमें इस्तेमाल करना बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम और आप एक साथ मिलकर के प्रभु का आराधना और उपासना चढ़ा सके।
आत्मिक बलिदान चढ़ा सके, उसके लिए प्रभु ने मुझको और आपको अलग ठहराया, उसके लहू से हमें बचाया, उसका आत्मा का द्वारा बताया गया अभिषेक आपको दिया गया है। पहले यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय 20 और 27 आयत में, 20 आयत और 27 आयत में इस बात के बारे में उल्लेखन बताया गया। जो पिता ने दिया हुआ अभिषेक हमारा मुझ में है और आप में है। हमारे लिए एक महायाजक स्वर्ग में है, इसलिए हर एक समय पर हम प्रवेश कर सकता है। कैसा प्रवेश कर सकता है बताया गया है, ताकि विवेक 22 आयत में बताया गया है, ताकि आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक और दोष दूर करके, क्या क्या बात बताया गया है। तो 22 में बताया गया सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। सच्चे मन हमारे लिए जरूरत है, पूरे विश्वास हमारे लिए जरूरत है, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, बताएंगे हृदय में छिड़काव लेकर के उनका उपस्थिति में आने के लिए कहा गया। हम ऐसा नहीं आ सकते, ऐसा आने के लिए बताया भी नहीं। हमारे लिए एक तैयारी का जरूरत है प्रिय जीजों। प्रभु की उपस्थिति में भक्तों के साथ इकट्ठा होने के लिए हम लोग जब जाता है तो बताया गया है हमें एक ऐसा कार्य के लिए हम जा रहे हैं, ताकि आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हमारे लिए एक महायाजक स्वर्ग में है, और उनका उपस्थिति में मैं और आप जब पहुंचते हैं तो बताया गया है, ताकि हमारा सच्चे मन का बहुत बड़ी जरूरत है। मन में कोई कोड़ नहीं होना चाहिए, किसी के विषय के बारे में कोई मतलब संदेह के साथ हम नहीं जा सकते, अविश्वास के साथ हम नहीं जा सकते। प्रभु में सच्चे विश्वास के साथ हम प्रभु को उपस्थिति में जाने के लिए बताया गया। इस सच्चाई हमारा जीवन में, इस सच्चे मन हमारा जीवन के लिए, एक निष्कलंक मन हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है प्रिय जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बच्चे नहीं तुमको बनना। देखते हैं एक सच्चे मन मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी जरूरत है प्रिय जी। मीटिंग खत्म होकर बताएंगे। हमारा कोई युक्ति इसमें कार्य नहीं करता, हमारा कोई मतलब बुद्धि इसमें कार्य नहीं करता। हम संपूर्ण रूप से आत्मा से प्रेरित होकर सच्ची मन के द्वारा प्रभु को उपस्थिति में मैं पहुंचता हूं। मुझको मालूम है, ताकि मेरे विवेक को उस छिड़काव के द्वारा शुद्ध किया गया, मेरे विवेक को उस छिड़काव के द्वारा शुद्ध किया गया। मैं और आप जब प्रभु को उपस्थिति में जब आते हैं, उस तैयारी हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत पड़ता प्रिय जी, नहीं तो उनको उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है, ताकि हमारा दिलों को, हमारा मन को, हमारा विवेक को एक किस्म से बताएगा तो संपूर्ण से पवित्र करके, शुद्ध करके, निर्मल होके प्रभु को उपस्थिति में जाने के लिए बताया गया। तब जाकर के एक मन और एक चित्त होता है। प्रेरितों के पत्र 2 अध्याय में इस बात के बारे में बताया गया है, वे लोग एक मन और एक चित्त होकर के इकट्ठा हुए। उनके लिए एक ही दृष्टिकोण था, एक ही उद्देश्य था, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, उनका प्रसन्नता के लिए हम आराधना उनके लिए चढ़ा सके। इसलिए ये बात में और आप ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है।
तो बताया गया है ताकि शुद्ध जल से हमको बताया गया है दुलवा करके परमेश्वर का समीप आए। ये शुद्ध जल कौन सा है? लहू, किस विषय के बारे में बातचीत कर रहा था? ईश्वर का, प्रभु का परमेश्वर लहू के लहू। बारे में बातचीत है, शुद्ध जल के बारे में बातचीत है, जो अभिषेक के बारे में बातचीत है। बताया गया है ताकि वजन के आधार पर हमको जाना, वही हमको शुद्ध करता है, वही हमको पवित्र करता है, वही हमको निर्मल करता है, हमारा संदेह को पूरा पूरी से अलग करता है, दूर करता वो है। इसलिए मेरे लिए और हमारे लिए कर्तव्य है प्रिय जीजो, प्रभु का वचन के आधार पर हमको प्रभु को उपस्थिति में जाना है, उनके वायदा के आधार पर हमको विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ उनको उपस्थिति में जाना है। उसके लिए उसने हमारे लिए अधिकार दिया। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। तो इसलिए बताया गया हम लोग जब इकट्ठा होता है इसलिए प्रवेश करता है ताकि हम एक आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए है। हमारा पास कोई मतलब बलिदान के लिए मतलब कोई मतलब जानवर नहीं है, यदि बलिदान के लिए कोई पशु हमारा पास नहीं है। हमारा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए चढ़ाया गया है। उस बलिदान के आधार पर मुझको जाना है। हमारे लिए महायाजक को बलिदान हुआ, तीसरे दिन मरे, उससे जी उठा और महायाजक बन करके स्वर्ग में जी उठने के द्वारा महायाजक बनते हुए स्वर्ग में हमारे लिए जो अधिकार प्राप्त किया है, हमारे लिए बिछुआई का कार्य करता है। इसलिए प्रिय जीजों, मेरे लिए और आपके लिए इस बात को ध्यान में रखना है ताकि हमारा आराधना केंद्र एक किस्म से बताएगा तो हमारा आराधना उनमें मतलब उनमें निश्चित है, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। वो हमारा महायाजक है। इसलिए हम दिलेरी के साथ, अधिकार के साथ उसके उपस्थिति में मैं जा सकता है। लेकिन तीन बात और एक बार हमको याद करना बहुत बड़ी जरूरी है। इब्रानियों का पत्री 22 अध्याय में सच्ची मन, पूरे विश्वास, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और शुद्ध जल से धुल करके परमेश्वर का समीप, ये हमारे लिए कर्तव्य। मेरे लिए और आपके लिए तैयारी कितना है? प्रभु को उपस्थिति में जाएगा तो बताया गया डरते हुए, कामते हुए उस उद्धार के लिए कार्य करने के लिए फिलिप्पियों को पत्र में बताया गया। उनको उपस्थिति में मैं आया, परमेश्वर का, पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का उपस्थिति में मैं आया। गंभीर है। इस गंभीरता को मैं समझते हुए उनको आराधना चढ़ाए, आत्मिक बलिदान चढ़ाए। जब आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए जब आपको मुझको बताया जा रहा है, ये क्या है, इसको मैं कैसे समझ सकूं? मेरा आत्मिक बलिदान ये है ताकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारा हाथ में केवल प्रभु का बलिदान है। मेरे पहले वो मेरे वास्ते बलिदान होने के लिए अपने आप को सौंप दिया गया। इसलिए उनके लिए जो बताया गया है ताकि स्वर्ग में आनंद देने वाला आराधना यीशु मसीह को हम याद करते, उसके द्वारा आराधना। आइए हम रेवलेशन का पुस्तक निकालिए, रेवलेशन का पुस्तक निकालिए। उसका 5 अध्याय और उसका 9 आयत जरा पढ़िए।
8 और 9। एक मिनट 6 से पढ़िए, 6 से पढ़िए। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों हाँ। और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हाँ। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब हाँ। उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे। हाँ। तू इस पुस्तक के लेने और नहीं, इसकी मुहरें प्रेयर खत्म हो खोलने जाएगी के या सो बताया क्योंकि गया तूने तो चमत्कार ही हुआ है। हाँ। क्योंकि तूने 9 वध आयत होकर अपने पढ़ेंगे। लहू से। हाँ जी। आपका क्लियर नहीं था। 9 आयत और एक बार पढ़िए। वे ये नया गीत गाने लगे। तू हाँ। इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरों खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है ये और एक उन्हें हमारे आत्मिक आराधना, ये बस एक आत्मिक आराधना के चित्र हमें इधर मिलता है। बताया गया स्वर्ग में सिंहासन में बैठे हुए मेमने को देखा, वध हुआ जैसा मेमने को देखा करके बताया गया। उसने सारे अधिकार प्राप्त किया है, लेकिन उनका जो आइडेंटिटी है जैसा है वैसा है। वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना। और बताया गया है ताकि इस किताब को लेने के लिए, मुहर को खोलने के लिए अधिकार उसको मिला। पिता ने सारे अधिकार पुत्र को दिया, दे दिया। प्रिय, इसलिए मेरा आराधना का स्रोत प्रभु यीशु मसीह, उनका कालवरी क्रूस का मृत्यु है। वो मेमना होकर के मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया गया। ऐसा नबी का पुस्तक 53 अध्याय में उसका बारे में वर्णन बाकी रहता है। तो इसलिए मेरे लिए और आपके लिए ये स्वर्ग में एक आत्मिक बलिदान हो जाता है, आत्मिक बलिदान हो जाता है। और हम आएंगे और सच्चाई है, और इस रिधि में हम आराधना चढ़ाता है। कोई बात कर रहा है तो 3 तरीका का आराधना का विषय के बारे में प्रभु का वचन में सुगर है। ये सबसे बहुमूल्य है जो हम एकत्र करके हम करते हैं। दूसरा आराधना के विषय का बारे में रोमियो का पत्र उसका 12 अध्याय। किसी का फोन चालू है। इब्रानियों का पत्र उसका 12 अध्याय। भाई विष्णु की आवाज आ रही है लगता है। अच्छा, नहीं है, विष्णु नहीं है। अच्छा 12 अध्याय कौन सा? और 12 पहले से लेकर के उसका 12 और 12 पहला और दूसरा आयत। दोबारा से बोलिए कौन सा है? रोमियो का पत्री 12 अध्याय, रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। वन एंड टू। हाँ जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बस इधर बताया गया है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के पावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। सेवा मतलब आराधना, ये तुम्हारा आत्मिक आराधना। एक आराधना हमने उधर देखा, इधर अब जो रोमियो की पत्री में जब आता है तो बताया गया है तुम्हारे शरीर को प्रभु के लिए समर्पण करना एक आत्मिक आराधना करके बताया गया है। तो इस संसार का चाल चलने के लिए ये शरीर हमको मतलब आकर्षण करता है, तब मेरे शरीर को प्रभु के लिए भावदा हुआ बलिदान करके हम समर्पण कर पाता है क्या नहीं। मेरे शरीर की इच्छा को हम प्रभु के वास्ते समर्पण करने के लिए तैयार है क्या नहीं। इस संसारिक विषय के लिए हम प्रमुखता देता है क्या नहीं, ये सवाल का जवाब हमको लेना। कलीसिया को जब पौलुस जब बात करता है रोमियो की पत्री में 12 अध्याय में, मतलब विशेष रीति से आत्मिक वरदान के बारे में बातचीत करता है, तो इधर बताया गया है ताकि तुम्हारे लिए हे भाइयों परमेश्वर का दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर के पावदा को बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि प्रभु के वास्ते मैं समर्पित हूं। इस संसार के लिए मैं मर चुका हूं, मैं अलग हो चुका हूं। प्रभु का वास्ते में जीवन बिताने के लिए मैं समर्पित हूं। इस संसार के रीति निवास से मैं अलग हूं। इस संसार का दबाव से हम अलग है। इस बात मेरे जीवन में और आपका जीवन में संपूर्ण रूप से हम ग्रहण करना हमारे लिए कर्तव्य है। बताया गया है ताकि कुरिन्थियों का पत्री में एक शब्द और पढ़ करके मैं आगे बढ़ूंगा। कुरिन्थियों का पत्री, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 6, 2 Corinthians chapter 6 उसका 14 से जरा पढ़िए। अविश्वासियों के साथ हाँ। असमान जुए में ना जुतो, हम्म। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, हाँ। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, हाँ। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, हाँ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, हाँ। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। क्या वचन है? बताया गया है ताकि अगर हमारा शरीर को प्रभु के लिए फावता हुआ बलिदान करके समर्पण करता है एक व्यक्ति, उनका जीवन बताया गया है ताकि अविश्वासियों से कोई संबंध नाता नहीं होगा, और धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है,
और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा बीच में चलता फिरता रहूंगा। अगर मेरा शरीर फावदा हुई बलिदान करके समर्पण नहीं कर पाएगा तो हमारा बीच में चलता फिरता कौन करेगा? प्रभु करना चाहता है, प्रभु इच्छा करता है। अगर इस बात मेरा जीवन का अंदर में लागू नहीं होगा तो प्रभु हमारा बीच में नहीं होगा। हमारा आराधना का पाखंडी का आराधना होगा। हमारा आराधना में प्रभु का प्रसन्नता नहीं होगा। इस बात को गंभीरता से हमको लेना अनिवार्य होती है। तू परमेश्वर का मंदिर, कलीसिया को बता रहा है तू परमेश्वर का मंदिर। इसलिए हर एक विश्वासी जब हम इकट्ठा होता है, इन विषयों को लगातार हमारा दिलों में याद करते हुए प्रभु को उपस्थिति में आना, आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। प्रभु को याद करते हुए, उनका बलिदान को याद करते हुए बलिदान चढ़ाना है। दूसरा बात बताया गया है, तुम्हारा शरीर मेरा है, मैं तुम्हारा बीच में चलना फिरना चाहता है, मैं चलता फिरता करूंगा। तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। इसलिए प्रिय जी, जो कलीसिया प्रभु का मंदिर है, प्रभु का जो पवित्र मंदिर है, उस पवित्रता को हमको और आपको संपूर्ण दिल से उसको बरकरार रखना मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी कर्तव्य होता है। ये दूसरा बलिदान का बारे में बातचीत है। दूसरा बलिदान का बारे में बातचीत है। दूसरा आराधना का बारे में बातचीत है। पहली आराधना के बारे में मैंने बातचीत किया। दूसरा आराधना के बारे में ये जो पौलुस बात कर रहा है, रोमियो का पत्री 1:12, 1 और 2 से, और दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 6वें अध्याय उसका 14 से लेकर के 18 तक। जब आपको वो मौका है जरूर आपको पढ़ना है। तो प्रिय जीजों, ये हमारा जीवन में लागू करे तब जा करके बताया गया है, उनका बीच में से निकलो, अलग रखो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तू मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। और एक बार मतलब पौलुस मतलब एक ठोस करके इस बात के बारे में याद दिला रहा है मुझको और आप, मैं और आप कितना इसमें गंभीरता से लिया है। हमारा दिलों को जांचना बहुत बड़ी जरूरत पड़ता है। ये फावदी हुई एक बलिदान है प्रिय जी। इस बलिदान में परमेश्वर प्रसन्न करता है। तब जाकर के तू मेरा बेटा और बेटियां बने रहे। तुम्हारा बीच में मैं डेरा करूंगा, तुम्हारा बीच में मैं चलता फिरता रहूंगा और तुम्हारा बीच में मैं बसूंगा। प्रभु ने कहा। ये बात मेरे जीवन में याद करके रखो। तीसरा आराधना का विषय का बारे में बताया गया, केवल हमारा शरीर नहीं, केवल हमारा जो जीव से निकलते हुए आत्मिक बलिदान प्रभु का बारे में उनका महिमा को बताते हुए हम स्तुति प्रशंसा करता है, वो केवल नहीं, लेकिन एक और बलिदान का विषय के बारे में बातचीत किया गया। यह है ताकि
इब्रानियों को पत्री 13 अध्याय 15 से लेकर के 16 तक। इब्रानियों को पत्री 13 अध्याय 15 से लेकर 16। हाँ। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और 16। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हाँ, परमेश्वर ऐसा बलिदानों से प्रसन्न होता है। आपका जीव प्रभु चाहते हैं, आपका शरीर प्रभु चाहते हैं, और आपका पर्स भी प्रभु चाहते हैं। मैं इस बात बताएगा तो आपको कुछ अटपटा सा लगता होगा, प्रभु माफ नहीं, करे, लेकिन नहीं, इन्हें बताया गया है ताकि प्रभु का वचन बताया गया है ताकि हम, हिंदी में इब्रानियों को पत्री 13 अध्याय मैं निकालूं, हिंदी में पढ़ेगा तो थोड़ा इसका अर्थ और बढ़िया होगा। 15-16। हाँ जी, 15-16 देखो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों को का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। बताया गया है कि आराधना का जीवन सर्वदा प्रभु को धन्यवाद देने का जीवन है, और बताया गया है ताकि स्तुति में बलिदान उनके लिए चढ़ाना अर्थात उन होठों का फल जो उनके नाम के अंगीकार करते, उनका नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाते हैं। प्रभु का कार्य को अंगीकार करते हुए, प्रभु ने किया हुआ आशीषों को याद करते हुए, यद्यपि मेरे जीवन के अंदर में क्लेश है, दर्द है, परेशानी है, मुसीबत है, घर वाला नहीं जानते हैं, ये नहीं जानता है, वो नहीं जानता है, तमाम प्रकार का परेशानी से मतलब झुलझाऊ हुआ एक जीवन में बिताता हूँ, उसका बीच में उसके बावजूद भी ये हमारा आत्मिक जीवन को असर नहीं करता। मेरे ओंठों में धन्यवाद का प्रेम, हे प्रभु मैं तुमको धन्यवाद दूंगा, इस परिस्थिति के लिए मैं तुमको धन्यवाद दूंगा, इस हालत के लिए मैं तुमको धन्यवाद दूंगा। यही आयुब ने किया है। अगर आयुब ने किया है तो मेरे लिए और आपके लिए कितना करना पड़ेगा। प्रिय जी, जो आयुब को प्रभु के बारे में जानकारी बिल्कुल बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रभु को धन्यवाद दिया। उनके ओठों से कोई एक कड़वाहट का बात निकला नहीं, क्योंकि बिना उनका जानकारी से अपना भक्तों का जीवन में कोई भी बात कटता नहीं। अगर अब उनका भक्तों का जीवन के अंदर, उनका बेटा और बेटियों के जीवन के अंदर में कोई भी बात घटता है तो प्रिय जीजो उनका जानकारी से, बिना उनका जानकारी से कुछ भी नहीं होता है। बताया गया है ताकि वो मुझको संपूर्ण से मतलब एनवलप किया गया एक किस्म से बताएगा। मैं किधर भी जाएगा तो उधर है तू मेरा जीवन को उठना बैठना तू जानते हैं, और तुम्हारा छाया में मैं रहता हूं। इससे बढ़कर के आपके लिए और हमारे लिए क्या है? जीवन में क्लेश है, कष्ट है, मुसीबत है प्रिय जी, लेकिन एक बात में और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है, ताकि मेरे ओठों से उनके लिए धन्यवाद का शब्द।
प्रभु इस परिस्थिति तो बिना आपका जानकारी से नहीं होती है, लेकिन इसको सहने के लिए साहस मुझको दे, ताकि मेरे जीव से कभी कड़वाहट का बात ना निकले। इसराइल का लोगों का जीवन के अंदर में उनको आराधना करना था, परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषों को याद करते हुए लगातार उनको आराधना करना था, लेकिन उनका जीव से कड़वाहट निकली प्रिय जीजो, उनका जीव से बुड़बुड़ाने के बाद निकली प्रिय जीजो, उनका जीवन से अविश्वास का बात निकली प्रिय जीजो। यद्यपि प्रभु का उपस्थिति उनका नजरों उनके सामने था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे और आपका जीवन के अंदर में प्रभु जो भी कार्य करे बिना उनका जानकारी से कुछ नहीं होता। वो मेरा जीवन को पीछे और आगे वो जानता है। मैं अभी का परिस्थिति मुझको मालूम है, लेकिन अगले क्या होगा हमको मालूम नहीं। लेकिन वो मुझको मेरा हाथ को थामा, वो हमें लेके चलेगा, वो हमें आशीष देंगे। हमारा परिस्थिति को बदलने वाला वो ही है। प्रार्थना मतलब कि नमस्ते कर लीजिएगा, अभी नहीं। इसलिए मैं और आपका जीवन के अंदर में प्रभु को स्तुति और प्रशंसा देना ना भूले। और 13 अध्याय में, इब्रानी को पत्री 13 अध्याय में बताया गया, ये सर्वदा परमेश्वर को चढ़ाए कर बताया गया है, ताकि इसको रुकावट नहीं होना चाहिए। सर्वदा चढ़ाए ये आराधना सर्वदा। आप जब लेटेंगे, आप जब उठेंगे, आप जब चलेंगे, आप जब फिरेंगे, जो भी करेंगे, आप रसोई में कार्य करता है, बाहर होगा, ऑफिस में बड़ा तनाव के साथ कार्य करता होगा, उसके बावजूद भी आपको बताया गया है धन्यवाद का भेंट किसको चढ़ाए? परमेश्वर को। ये बताया गया आत्मिक बलिदान, ये आत्मिक बलिदान। उन्हीं के द्वारा सब कुछ है। आपका जो फोन ओप्पो किसी का फोन है, बात हो रही है। और 16 आयत में बताया गया है भलाई करना और उदारता दिखाना, भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, प्रसन्न करता है। जब आपका पर्स खोलना है तो खोलिए, आपका कभी नुकसान नहीं होता है। ये आत्मिक बलिदान है प्रभु का, लोगों के लिए, प्रभु का वास्ते। हमारा जीवन केवल हमारा लिप्स नहीं, हमारा ओठ नहीं, मेरा शरीर नहीं, लेकिन मेरा पर्स भी प्रभु के लिए समर्पित है। ये आत्मिक बलिदान करके बताया गया है। क्योंकि ये जो धन है, ये जो चीज है, खोलना निकालना बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल पड़ता है। अगर प्रभु ने वो धनी हो करके अगर कंगाल बन गया तो, ताकि मुझको क्या बनाने के लिए? धनी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए। तो प्रभु का भंडार में धन होना चाहिए, प्रभु का लोग धनी होना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने मुझको धनी बनाया। केवल सांसारिक रीति में धन के बारे में बातचीत नहीं, आत्मिक धन से भी हमें मतलब प्रभावशाली बनाया। जब आत्मिक धन बढ़ता है, जब मेरा पेट खुलते जाता है। जब आत्मिक धन कम होता है, मेरा पेट बंद होते जाता है। इसलिए आत्मिक धन प्राप्त करने के लिए, इसलिए प्रभु ने बताया, तुम जो इकट्ठा करता है इस संसार में, तुम मतलब उसको रखते हैं, तो बताए मौत खाएगा वो, बाई चांस ले लेंगे, वो खा लेंगे।
है? और बेकार हो जाएंगे। अभी 500 का नोट अभी बताया है, अभी तुरंत वो भी मतलब सरकार मतलब वापस ले रहा है करके बताया गया, वो भी कागज बन जाएगा करके बता रहा है। ऐसा परिस्थिति हम मैं और आप जीवन बिता रहे हैं प्रिय जी। जो आपका देन इस बात का बारे में बता रहा है, आत्मिक जीवन में कितना आप धन है, धनी। प्रभु का धन को कितना आपने बहुत आय से प्राप्त किया है। उस विधवा का जीवन के अंदर में आत्मिक धन था। उस विधवा ने जो था वो भंडार में डाल दिया। दे दे। वो प्रभु के लिए जो था देने के लिए तैयार था। हैं? मरियम का बारे में बताया गया है, जब इतर जब खोल इकट्ठा खोल दिया, 1 साल का किया पूरा था। उनका मतलब इकट्ठा होने का जो कार्य था, पूरा एक थोड़ी निमिष के अंदर में तोड़ करके खोल करके प्रभु का जो चरणों पैरों में में डाला, तो उनका महल पूरा मतलब कमरों में भर गया था। तो बताया कि इतना महंगा चीज इन्होंने क्यों दे दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उन्होंने जो मेरे मृत्यु के लिए कर सकता था उन्हें किया, उन्हें किया। प्रिय जी, जो प्रभु के लिए देना आत्मिक बलिदान है। प्रभु को लोगों को देना आत्मिक बलिदान है। आत्मिक जरूरतों को, हमारा पेट्स को खोलना आत्मिक बलिदान है। ये बात मैं और आप ग्रहण कर सके, इस आराधना को हम याद रखें। इसके लिए कलीसिया इकट्ठा होता है, बताया गया है, ताकि हम इकट्ठा होता है केवल आराधना के लिए केवल नहीं, बताया गया है ताकि हम संगति के लिए भी हम इकट्ठा होता है। एक दूसरे को मुलाकात करते हैं, परिवार में विजिट मतलब हम विजिट करते हैं और एक साथ मिलकर के खाना खाते हैं। और बताया गया है ताकि पहले जमाने में कलीसिया में अपने संपत्ति एक साथ बेच करके, जो बताया गया है, ताकि जो अपोस्तल का पैरों में, प्रेरितों का पैरों के सामने रखा, बताया गया है ताकि सो इस रिधि में इब्रानियों को पत्री 10 अध्याय पढ़ करके मैं इधर बंद करूंगा। 10 अध्याय उसका 24 आयत। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हाँ, आगे तो हाँ और ये एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, हाँ जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हाँ। तो इधर मतलब 24 और 25 में बताया गया, हम इकट्ठा होना ना छोड़े। जो वे लोग इकट्ठा हुआ, when you gather together, हम इकट्ठा होते हैं, मेरे यादकारी के लिए किया। इसलिए कलीसिया के इकट्ठा होना सोचना समझने के लिए बताया गया। 24 में 10-24 में बताया गया, और प्रेम भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। भले कार्य करने के लिए उत्साहना, हम एक एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है उसके लिए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। उसके लिए प्रभु हमें मदद दे। आज के इस प्रभु प्रभु का वचन के अध्ययन के द्वारा आपको और हमको प्रभु जो कलीसिया का सबसे बड़ी उद्देश्य क्या है, उस विषय के बारे में कुछ प्रकाश डालने के लिए प्रभु ने मदद दिया। प्रभु अगर चाहे तो उनका आगमन देर है तो अगले हफ्ते
हम और एक इस विषय के बारे में हम याद करेंगे, याद करके कलीसिया का उद्देश्य प्रभु का नजरों में क्या है उसको हमें जानूं और आप जानूं, उसके लिए प्रभु हमें मदद दे सके। प्रभु इस वचन का द्वारा हमें आशीष दे सके। आमीन। थैंक यू सो मच। हाँ जी केसरी आए थे तो है क्या? केसरी है? नहीं है ना? तो कुसुम से जरा प्रार्थना करके समाप्त कर। हम्म। प्रभु पिता आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप हमारे जीवनों से यही चाहते हैं। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें आज दोबारा इकट्ठा होने का और प्रभु आपके वचन को सुनने का मौका मिला। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, जो अच्छा और सुंदर वचन हमें दिया गया। प्रभु ये हमारी आत्माओं के लिए प्रभु भोजन है, और प्रभु ये हमारे मनों को प्रभु सुधारने के लिए प्रभु बहुत बड़ा वचन है कि हम अपने जीवनों को किस तरह सुधारें और प्रभु तुझे भावता हुआ, और प्रभु तेरे को अपना मन भाव, हमारी प्रार्थनाएं तेरे तक, आराधना प्रार्थनाएं तुझ तक भली भांति पहुंचे, तुझको भाती रहें प्रभु। हमारा उठना बैठना, हमारे मन के विचार, हमारे मुंह के बोल तुझको भाते रहें, जहाँ रहें जैसे रहें प्रभु। हर समय हमारे मन में तेरी उमंग, तेरा आनंद हो, और प्रभु हम तुझ में हमेशा मगन होते रहें। और ये हमारे जीवनों से